साहब ये तो आपसी दुश्मनी का केस निकला। दोनों लड़के कश्ती चलाते थे, मल्लाह थे, पर किसी जमीन के झगड़े में गवाह बन गए तो अक्यूज ने जमानत पर छूटते ही सबसे पहले इन्हीं को खत्म कर दिया। डीएसपी साहब आ गए। ओ, कहाँ से है रास्ता? साहब इस तरफ से। मार दिया, मार दिया, मेरे दोनों बेटों को मार दिया। ये दरोगा जी तो है, इन्होंने ही तो खुला छोड़ दिया था उन्हें। सब कुछ इन्हीं का किया हुआ है। साहब गिरफ्तार तो किया था हमने उन्हें, जमानत पर कानूनी तौर पर छूट कर आए हैं। अब दोष हमें दिया जाता है। अरे खुला छोड़ दिया तभी तो मार दिया मेरे बेटों को, विधवा कर दिया मेरी बहू को। अब वो लोग हमें भी मार डालेंगे। हमारे आदमी को तो कुछ दिखे भी ना है साहब, आप देख लो। अम्मा हमने उन्हें पकड़ लिया है। वो फिर छूट जाएंगे। हम आपके घर में पहरा देंगे, गार्ड बिठाएंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब तो इतना कुछ कर सकती है बेटी, तो मेरे बेटों को वापस ला देना। ये कम से कम क्रिमिनल्स को तो जमानत पे खुले नहीं छोड़ देना चाहिए। अब साहब प्रजातंत्र सबके लिए है तो क्रिमिनल्स के लिए भी है ही। साहब खाना। साहब आज की डाक। प्रिय कल्याणी, तुम पर काम का इतना बोझ है कि तुम यहाँ आ नहीं पा रही, पर ध्यान तुम्हारा यहाँ भी लगा रहता है, सो तुम्हारे पूछे हुए सवालों का जवाब दे रही हूँ। बाबा के मुकदमे चल रहे हैं। बाबा को जान से मारने के प्रयास वाले मुकदमे में जो हरदयाल सिंह व साथी पकड़े गए थे, वो तो अब जमानत पर छूट गए हैं और खुलेआम घूमते हैं। ऊपर वाला ही मालिक है। तुम जो ये रेड्स करती हो और उनमें जिन्हें पकड़ती हो, वो तुमसे दुश्मनी तो नहीं लेंगे? बदमाशों को तो बदला ही लेते देखा है। क्या करूं, दूर बैठे मुझे तुम्हारी फिक्र लग जाती है। नहीं, गर्व भी महसूस होता है तुम पर, लेकिन ये लो, रिजर्वेशन तो आपका हो गया, पर आपके साहब तो अभी तक आए नहीं। पक्का जा रही है ना आज? अरे अभी उन्हें छुट्टी मंजूर करवाने जाना है, अपने सर्कल में पीछे का काम समझाने जाना है। हमें कहा तुम सामान लेकर स्टेशन पहुंच जाना। टैग करके रखना, उसके सब पते मालूम करके रखना। हाँ, ये बिलासपुर की इंक्वायरी की फाइल रखो। सर आप बिलासपुर इंक्वायरी में जाएंगे? हाँ, वो भी और पर्सनल काम से। अरे चिंतामणि, गाड़ी तो छूटने वाली है। तो साहब क्या करें, सामान अंदर रख दें? अरे नहीं, अगर नहीं आप गई तो चिंतामणि, गाड़ी तो छूट गई। हाँ साहब तो आए नहीं। अरे मुश्किल से गाड़ी पकड़ी है आपने। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने घर।
आज ही तुम्हारे ऑफिस से तुम्हारे पहुंचने का मैसेज मिला। गुड टू सी यू। यू बेट। और कोई सामान तो नहीं? नहीं, बस यही। कम दिन के लिए आई हो? शुक्र करो आ तो गई हो। क्यों भाई, इतने दिनों बाद घर आ रही हो? हाँ, दिन तो बहुत के बाद घर आ रही। घर में किसी को बताया तो नहीं? तुम्हारे नए घर का एड्रेस ही नहीं था। तुम अच्छी पुलिसमैन हो, ढूंढ नहीं पाया अभी तक। अच्छा चलो जल्दी से, मुझे सब पे मिला। विवेक, थोड़े चने और देना। तेरी इम्तिहान की तैयारी हो गई? हाँ। बाबा, अरे वो तो सुबह ही बाहर निकल गए, अब तो शाम को ही आएंगे। माँ ये भरत पटेल है, माय बैचमेट। हम ट्रेनिंग के साथ हैं। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग हर। ये मेरा भाई है विवेक। हेलो। अरे ऐसे कैसे? बेटी मेरी घर आई, मुंह मीठा तो करना पड़ेगा। ओह, लो सब ले लो। आंटी मुझे जाना देर हो गई है, दफ्तर रिपोर्ट करना है। अच्छा हाँ, तब तो जरूरी है। नाइस फैमिली। अच्छा लगा? हाँ। माँ, हाँ हरदयाल सिंह जमानत पे छूट गया है? हाँ, पहले तो काफी देर तक पकड़ा नहीं गया और अब जमानत पे छूटा है तो और सीना ताने घूमता रहता है। पापा से मिलता है? कुछ कहा? सारे कोर्ट केसेस में मिलता है। सारी? तो ही तो है। कल्याणी, इन लोगों के आपस में झगड़े चलते रहते हैं। जब भी कभी इनकी आपस में गोली चली तो हमलावरों में अपने दुश्मनों का नाम डाल दिया। बाबा का नाम भी 2 और केसों में डाल दिया है। पापा पर क्रिमिनल चार्जेस हो गए हैं? वो कोर्ट में लड़ रहे हैं खुद को बेकसूर साबित करने के लिए। Oh my God, ये लड़ाई भी लड़नी थी। बाबा ने मुझे बताया तक नहीं। वो नहीं बताते। ये हरदयाल सिंह ने कभी बाबा को धमकाया है? वो तो नहीं बताते, लेकिन एक बार वकील त्रिपाठी ने आकर मुझसे कहा कि कल्याणी को बुला लो ताकि प्रोटेक्शन का कुछ इंतजाम करे बाबा की हिफाजत के लिए। और आपने मुझे बताया भी नहीं माँ। आर्या भी एक दिन बता रहा था कि कैसे हरदयाल सिंह के गुंडों ने इनका पीछा किया और इन्होंने किसी के घर में घुसकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। पता नहीं उधर जाके देखिए। कब आई? आज सुबह ही। कुमार साहब, कल्याणी ये कुमार साहब है। नमस्ते। ये मित्तल साहब है, ये मिस्टर सहाय है। आप लोगों को पता है ये कौन है? बहुत बड़ी अफसर लगती है। अरे अपने ब्रिजमोहन साहब है ना, उनकी बेटी है। ब्रिजमोहन आपके क्लाइंट?
अंकल बाबा है कहाँ? यही है, अभी बाहर आते होंगे। यानी आप ब्रिजमोहन की बेटी हैं? नहीं मतलब यकीन नहीं आता। ब्रिजमोहन वो तो रोज यही चक्कर लगाते नजर आते हैं। उनकी इस कामयाबी के बारे में तो हमें मालूम ही नहीं था। अच्छा भाई साहब, आपने जो कहा था मेरा एप्लीकेशन तैयार है। आप हमारे एसपी साहब ढूंढ रही है। आप उनके पिताजी हैं? हाँ हाँ है वो। उस तरफ है। चलिए सिंह साहब, आपकी पुकार हो गई है। जी, शाम तक घर पे आता हूँ। चलिए जल्दी कीजिए। आप नहीं गए अंकल? आज का केस तो क्रिमिनल केस था जो हरदयाल सिंह ने ब्रिजमोहन साहब पे बना दिया है। मैं तो उनके सिविल केसेस की ही पैरवी कर सकता हूँ। और कैसी हो कल्याणी, ऑफिशियल काम से आई हो? हाँ अंकल, और पर्सनल काम से। मेरे एसपी साहब का सिग्नेचर करा लो, फिर मैं साइन करूंगा। यस। हेलो कल्याणी, तुम तो आते ही काम पे निकल पड़ी। मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। शूट। ये फाइल मैं बाद में देखूंगा। भरन, इस शहर में एक हरदयाल सिंह नाम का आदमी है। हाँ है। मुझे इस हरदयाल सिंह के सब अड्डे, वेयरअबाउट्स, हॉन्ट्स के बारे में जानना है। इन्फॉर्मेशन दोगे? बहुत बड़े लोगों में रुचि है तुम्हारी। ये बड़े लोग नहीं हैं भरत, ये बड़े क्रिमिनल्स हैं। सिर्फ पते पते मालूम करना ना, तो समझो डन। हम प्रोटेक्शन देंगे आपके फादर को। आप बताएं कितने आदमी गार्ड पे लगा दें? 2 ठीक रहेंगे? जी सर, ठीक रहेगा। वो हरदयाल सिंह को सिर्फ आपके पिता को धमकी देने पर पकड़ना मुश्किल होगा, लीगली दुरुस्त नहीं होगा। जैसा कि तुम जानती हो, इन सब के लिए एक ठोस एविडेंस, सबूत चाहिए। राइट सर, मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू सर। इन्फॉर्मेशन इतने बड़े आदमी पर तुम्हारे यहाँ एविडेंस इकट्ठा हो जाएगा, मेरा बोलिया भी। कौन कहता है? इतने बड़े आदमी के ऊपर किसने किसने साठ होगी। तो सुनो कल्याणी, मुझे ये शहर पसंद है। घर अलॉट हो गया, मेरा बॉस से रिलेशन अच्छा है और यहाँ का मौसम भी माफिक आ गया। लगता तो नहीं है। मैंने सोचा था तुम ट्रेनिंग में स्ट्रांग होगे, बट आई वाज टोटली रॉन्ग। स्ट्रांग होने का मतलब रैश होना तो नहीं होता, सरकारी नौकरी में गर्दन बचाना चलना होता है। इतना मैं नहीं समझा अभी तक। अच्छी पुलिस वुमन हो तो। जरूरी तो नहीं गर्दन निकालने पर सूली मिले, हार भी तो मिल सकता है। हाँ, तुम तो हार चाहोगी। हर समय खुद को साबित करने की दौड़ तो तुम्हें रही है। मैं अपनी नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। हमें टहलना मंजूर है। माफ करना, गलत नौकरी में आ गए लगते हो फिर। ठीक है, मेडल तुम ले लेना, ताली हम बजा देंगे। क्या मुझे ईर्ष्या की झलक दिखाई दे रही है? कुछ कर गुजरने की चाह तो तुम में भी है भरत। और भरत, मुझे नहीं लगता तुम्हारी इस बात से ट्रांसफर हो जाएगी, उल्टा तुम्हें फायदा ही होगा। आज से कुछ साल पहले यहाँ के एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर की ट्रांसफर हो गई थी इस हरदयाल सिंह पार्टी के साथ सांठ-गांठ के लिए, जो कि इंक्वायरी होम मिनिस्ट्री ने खुद शुरू करवाई थी। यानी मेडल मिलेगा तुम्हें और ताली बजाने वालों में होंगे हम। तुम तो वाकई अच्छी पुलिस वुमन हो, बड़ी जानकारी है तुम्हारी। गलत बात पर दाद दे दी। ये जानकारी मैंने नहीं पता करवाई। फिर ये इंक्वायरी मेरे फादर की ही कंप्लेंट पर हुई थी। हरदयाल सिंह एक बार अरेस्ट हो चुका है किसी ब्रिजमोहन सिंह की कंप्लेंट पर। मेरे पिता। ओह,
तो हीरो ये है और हरदयाल सिंह विलन, और तुम? मालूम नहीं, और मेन विलन भी मालूम नहीं कौन है, हरदयाल सिंह या मेरे फादर के अपने जिन्होंने लालच में आकर उनकी जमीन छीनी, या फिर लालच, एंडलेस ग्रीड। लेकिन जरूरत इस समय है मेरे फादर पर हो रहे अटेम्प्ट्स को रोकने की, जिसके लिए जरूरी हो गया हरदयाल सिंह के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना। वाजपेयी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा ये जिम्मा उठाने का मोटिव तो अपना परिवार था भरत, लेकिन कन्विक्शन मुझे इस बात से मिलती है कि ये जायज काम है। इट इज फॉर अ राइटफुल कॉज, और यही मैं तुम्हारे संग शेयर करना चाहती थी। हाँ, अकॉर्डिंग टू रूल्स मुझे अपने से बाहर के एरिया में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं जोखिम उठाने को तैयार हूं। कल्याणी, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, मुझे अभी अपने ट्रस्टेड लोग इकट्ठा करने हैं। You see, हम बहुत बड़े रेड्स ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं इस शहर के अंडरवर्ल्ड चीफ के खिलाफ। ऐसे माँ, ऐसे तो फूंकनी से हवा करते हैं। जब तुम पहली बार गांव चली गई थी तब तुम्हें भी वो सिखाना पड़ा था। पता कैसे धुआं ही धुआं हो गया था। वो साथ के खेतों वाली औरतें दौड़ कर आई थी देखने की क्या हुआ। हाँ याद है मुझे। मुझे याद है। अरे तू तो इतना सा था, तुझे कैसे याद है? इतना सा था मेरा भाई। सभी तो छोटे से ही बड़े बन जाते हैं। ओ लो, कितने बड़े बच्चे की बात की है कल्याणी। तुम्हारा भाई फिलोसोफर है। लाओ छिलके लाओ मेरे पास। हाँ, अरे बाबा, माँ ये क्या पुडिंग बना रही हो? इससे अच्छा तो हलवा बनाती थी। अरे कल्याणी, मुझे आती है ये पुडिंग, लेकिन बस मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, नर्वस मत हो, खराब बनाओ। नर्वस तो हम वैसे है ही, कहीं हमारे हाथों से कहीं गलत ना हो जाए। देखो हमारे हाथ कैसे हो। छिलका मेरी पुडिंग में से निकला। अरे फोन है कल्याणी, फोन। एक मिनट। पुलिस वाले भी कभी कभी फुर्ती दिखाते हैं। अरे कोई हंसा ही नहीं। हाँ हाँ, अच्छा सब तैयार है? अभी नहीं तैयार, सबकी सब डिशेस वैसी पड़ी है। बाबा मैं कुछ और बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, हेलो भरत। छिलके फेंकने जा रहा हूँ। चलिए लाइए साहब, मैं फेंकाता हूँ। अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हैं आप? वैसे आपकी ड्यूटी भी ऑफ है ना। सर आपके घर हमारे एसपी साहब आने वाले हैं। हाँ, शाम को खाने पर आ रहे हैं, लेकिन इससे हमारी प्लान्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सुनो, तुम मुझे फोन करके सब डेवलपमेंट्स के बारे में बताते रहना। हाँ हाँ भरत, बेस्ट ऑफ लक। राइट, थैंक यू। सब तैयारी होगी? जी सर। अभी रेडी? जी सर। तो बुलाइए आओ। हेलो कल्याणी। आइए आइए सर। भाई मैं अपने वाइफ को ला नहीं पाया, बच्चों की एग्जाम चल रही है ना। मैं अपोलॉजिज कल्याणी। कोई बात नहीं सर। बात कैसे नहीं है, इस बात का खास ध्यान रहे, अपने टारगेट्स के बारे में आप सिर्फ लास्ट मिनट अपनी अपनी टुकड़ियों को बताएंगे, पहले इंफॉर्मेशन नहीं लीक होनी चाहिए। सर, माय फैमिली, मेरी माँ, नमस्ते माँ। विवेक, हेलो यंग मैन, मेरे फादर। हाउ डू यू डू सर? फाइन, यू? ओह आई एम फाइन। गार्ड्स ठीक तरह से ड्यूटी दे रहे हैं ना? जी सर, थैंक यू। सब आप बैठिए ना। हाँ, आप भी बैठिए। आपको मुझसे पहले ही मिल लेना चाहिए था। हमारी सर्विस में भाईचारा रहता है। हमारी कली का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? है ना कल्याणी? जी सर। सर टाइम? सर लगता है मेरी घड़ी स्लो है। 7:20। फोन था? नहीं तो। फोन, एक्सक्यूज मी सर।
That's it. Go. Sir, dinner is served. हाँ सही सर। थैंक यू। साहब सुना। Your coffee, sir. थैंक यू। इतनी बढ़िया मील के लिए मुझे किसी कॉम्प्लीमेंट देना है? साहब वैसे बनाया है तो सबने, लेकिन कल्याणी के सुपरविजन में। सर कंट्रोल रूम से मैसेज मिला है, कोतवाल चौक पर ट्रक पकड़ा गया, उसमें नशीले पदार्थ मिले। अच्छा, किसका ट्रक था, पता चला कुछ? हरकिशन सर, हरदयाल सिंह। ये वही तो नहीं है जिससे आपकी दुश्मनी थी? दिस इज गुड फॉर यू।